जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवांगी अपने YouTube चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शंकर भगवान का जो नैवेद्य है क्या उसको हम ग्रहण कर सकते हैं, यानी कि जो प्रसाद हम शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं यानी शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं, क्या उस प्रसाद को हम ग्रहण कर सकते हैं। और मैं दूसरा बताऊंगी कि आपको शंकर भगवान को बिलपत्र क्यों इतना ज़्यादा प्रिय है। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या शंकर भगवान के ऊपर यानी शिवलिंग के ऊपर यानी हम शंकर भगवान को जो नैवेद्य अर्पण करते हैं उसे हम ग्रहण कर सकते हैं या नहीं। मैं आपको शिव पुराण के अनुसार बताने वाली हूँ। शिव पुराण के अनुसार सूत जी ने बताया है कि जो शिव का भक्त पवित्र शुद्ध सत्व्रती तथा दृढ़ निश्चयी है उसे शिव नैवेद्य अवश्य ग्रहण करना चाहिए और अग्राह्य की भावना को त्याग कर देना चाहिए। यानी शिव नैवेद्य यानी शिव जी के प्रसाद को नहीं खाने की जो भावना होती है उसे त्याग कर देना चाहिए। शिव नैवेद्य को देखने मात्र से ही सभी पाप दूर हो जाते हैं और शिव का नैवेद्य भक्षण करने से तो करोड़ों पुण्य स्वतः ही आ जाते हैं। 1000 यज्ञों की बात कौन कहे, अर्बुद यज्ञ करने से भी वह पुण्य प्राप्त नहीं होता है जो शिव नैवेद्य को खाने से प्राप्त हो जाता है। शिव नैवेद्य खाने से तो शिव की सायुज्यता की प्राप्ति हो जाती है। जिस घर में शिव को नैवेद्य लगाया जाता है या अन्यंत्र से शिव को समर्पित नैवेद्य प्रसाद के रूप में आ जाता है वह घर पवित्र हो जाता है और वह अन्य को भी पवित्र करने वाला हो जाता है। आए हुए शिव नैवेद्य को प्रसन्नता पूर्वक सिर झुकाकर ग्रहण करके भगवान शिव का स्मरण करते हुए उसे खा लेना चाहिए। आए हुए शिव नैवेद्य को दूसरे समय में ग्रहण करूंगा ऐसी भावना करके जो मनुष्य उसे ग्रहण करने में विलंब करता है उसे पाप लगता है। जिसमें शिव नैवेद्य ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती वह महान पापी होता है और निश्चित रूप से नरक को जाता है। हृदय में अव्यवस्थित शिवलिंग या चंद्रकांत मणि से बने हुए शिवलिंग अथवा स्वर्ण या चांदी के बनाए गए शिवलिंग को समर्पित किया गया नैवेद्य शिव की दीक्षा के लिए भक्त को खाना ही चाहिए, ऐसा कहा गया है। इतना ही नहीं, शिव दीक्षित भक्त समस्त शिवलिंगों के लिए समर्पित महाप्रसाद स्वरूप शुभ नैवेद्य को खा सकता है। जिन मनुष्यों ने अन्य देवों की दीक्षा ली है और शिव की भक्ति में वे अनुरक्त रहते हैं उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में निर्णय को प्रेम पूर्वक आप सभी सुने। हे ब्राह्मणों, शालग्राम में उत्पन्न शिवलिंग रसलिंग, पारदलिंग, पाषाणलिंग, रजतलिंग, स्वर्णलिंग, देवों और सिद्ध मुनियों द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग, केसर के बने हुए लिंग, स्फटिक लिंग, रत्नलिंग और ज्योतिर्लिंग आदि समस्त शिवलिंगों के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण करना चंद्रायण व्रत के फल के समान कहा गया है। यदि ब्रह्म हत्या करने वाला भी पवित्र होकर शिव का पवित्र निर्माल्य धारण करता है और उसे खाता है उसके संपूर्ण पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। जहाँ चंड का अधिकार हो वहाँ शिवलिंग के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण मनुष्य को नहीं करना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार ना हो वहाँ भक्ति पूर्वक भक्षण करना चाहिए। बाणलिंग, लोहलिंग, सिद्धलिंग, स्वयंभू लिंग और अन्य समस्त प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं होता है। जो विधि पूर्वक शिवलिंग को स्नान कराकर उस स्नान को 3 बार पीता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। चंड के द्वारा अधिकृत होने पर अग्रह शिव नैवेद्य पत्र, पुष्प, फल और जल यह सब शालग्राम शिला के स्पर्श से ही पवित्र हो जाता है। हे मनुष्य, शिवलिंग के ऊपर जो भी द्रव्य चढ़ाया जाता है वो अग्रह है और जो लिंग के स्पर्श से बाहर है अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। हे मनुष्य, इस प्रकार शिव नैवेद्य का निर्णय कह दिया है। अब आप सावधानी से बिलपत्र के महात्मन को आदर पूर्वक सुन ले। बिल वृक्ष यानी जो बेलपत्र का वृक्ष है वह महादेव स्वरूप है। देवों के द्वारा भी इसकी स्तुति की गई है, अतः जिस किसी प्रकार से उसकी महिमा को कैसे जाना जा सकता है। संसार में जितने भी प्रसिद्ध तीर्थ हैं वे सब तीर्थ बिल्व के मूल में निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा बिल वृक्ष के मूल में लिंग रूपी अव्यय भगवान महादेव की पूजा करता है वह निश्चित रूप से शिव को प्राप्त कर लेता है। जो प्राणी बिल वृक्ष के मूल में शिव जी के मस्तक पर अभिषेक करता है वह समस्त तीर्थों में स्नान करने वाला
फल प्राप्त करके पृथ्वी पर पवित्र हो जाता है। इस बिल्व वृक्ष के मूल में बने हुए उत्तम थाल को जल से परिपूर्ण देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति गंध पुष्प आदि से बिल्व वृक्ष के मूल का पूजन करता है वह शिवलोक को प्राप्त करता है और उसकी संतान और सुख की अभिवृद्धि होती है। जो मनुष्य बिल्व वृक्ष के मूल में आदर पूर्वक दीपमाला का दान करता है वह तत्व ज्ञान से संपन्न होकर महादेव के सानिध्य को प्राप्त होता है। जो बिल्व शाखा को हाथ से पकड़कर उसके नव पल्लव को ग्रहण करके बिल्व की पूजा करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक बिल्व वृक्ष के नीचे एक शिव भक्त को भोजन कराता है उसे करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। जो बिल्व वृक्ष के नीचे दूध और घी से युक्त अन्न शिव भक्त को प्रदान करता है वह दरिद्र नहीं रह जाता है। पूजा के अंत में उस शिवलिंग को किसी शुद्ध जगह में रख देना चाहिए, किसी दूसरे शुद्ध स्थान पर घर में स्थापित कर देना चाहिए। इस प्रकार फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि बेलपत्र महादेव को क्यों इतना प्रसन्न है। बेलपत्र का जो वृक्ष है उसे आप घर में किसी भी दिशा में लगा सकते हैं। यह हर दिशा में शुभ फल ही देता है और बेल वृक्ष और आक के वृक्ष को एक साथ लगाने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। बेल वृक्ष को घर पर अवश्य ही लगाना चाहिए। यह शिव और शक्ति दोनों का ही स्वरूप है। मैंने आपको शिव पुराण के अनुसार बताया कि नैवेद्य को आप आराम से खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी बताई हुई जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय शिव शंभू।